ठीक है। हेलो, इसको ये ध्यान है, उसको रखा रहने। चलो देखिए, अभी आप लोगों ने एसपी सर और अतुल सर के बारे में, मतलब शक्ति कोचिंग के बारे में, कोर्स के बारे में आप लोगों ने सब कुछ सुना। मैं रविंद्र कुमार आपको जो आईआईटी में मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और आगे चल के आपको 11th और 12th में मैथ पढ़ाऊँगा। सबसे पहले आपको कुछ बातों को समझना पड़ेगा कि आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं यही आगे चल के कॉम्पिटिशन है। जैसे आपने 11th और 12th जो भी पढ़ा वही तो आईआईटी में पूछेगा, वही तो पॉलिटेक्निक में पूछ रहा था 9th और 10th का, और वही सब आईआईटी में नीट में वो सब चीज़ें पूछता है। लेकिन 9th 10th 11th 12th पढ़ने के बावजूद भी, इतनी लंबी प्रक्रिया के बावजूद भी जब हम कंपटीशन में आते हैं तो ऐसी क्या खास वजह है कि हम कंपटीशन से बहुत दूर हो जाते हैं? कभी आपने सोचा? तो जब आप जो सिलेबस आपका 9th 10th 11th 12th का है वही सब चीज़ें आपको कंपटीशन में मिल रहा है, चाहे वो आईआईटी हो, नीट हो, जेईई हो, आपका आईआईटी हो, पॉलिटेक्निक हो, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन आपका कंसंट्रेशन न होने की वजह से कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो आप बचपन से ये बातें सुनते आए कि कंसंट्रेशन क्या है, कंसेप्ट क्या है। आप सही चीज़ों को एनालिसिस ना कर पाने की अवस्था में आप कंपटीशन से कोसों दूर होते जाते हैं, और जब एकेडमी की पढ़ाई अच्छी नहीं होती है तो आगे चल के कंपटीशन वो रद्द हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो कंसेप्ट के 3 फॉर्मेट होते हैं बच्चे। पहला होता है रीड, दूसरा होता है फील, तीसरा होता है थिंक। जो आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, ना सिर्फ मैथमेटिक्स में बल्कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, आपने क्या पढ़ा, उन बातों को क्या महसूस कर पा रहे हैं, और जो पढ़ा और महसूस किया उनको आप कितना अच्छे से सोच पा रहे हैं, यही है कंसेप्ट। इसी को 3 वर्ड में कहा जाता है रीड, फील एंड थिंक। अब दूसरी बात आती है कि कंसंट्रेशन क्यों नहीं है। जब तक आपकी चित्त की एकाग्रता शांत नहीं होगा तब तक आपका मन का शांत होना असंभव है। इसलिए शरीर को शांत रखने के लिए आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटी की भी जरूरत होती है। जो भी कुछ आप पढ़ते हैं उन बातों को आप समझते भी हैं, लेकिन जब आप बातों को अच्छे से समझने की प्रक्रिया में आगे नहीं चलेंगे तो फिर आपके अंदर कंसंट्रेशन का अभाव तो रहेगा ही। जब चीज़ें आपको समझ में आने लगती है तो आपको उस सब्जेक्ट में मज़ा आने लगता है। जब मज़ा आने लगता है तो वहीं पे कंसेप्ट आपका क्लियर होता है और वहीं से एकाग्रता शुरू हो जाती है। उदाहरण के तौर पे जब आप कोई मूवी देखते हैं तो 3 घंटा आप बैठे रहते हैं, क्यों? क्योंकि आपका उसमें मन लग रहा है। 3 घंटे में आप 1 मिनट के लिए नहीं उठते हैं, लेकिन आपको कह दिया जाए कि मैथ से पढ़िए या फिजिक्स पढ़िए या केमिस्ट्री पढ़िए, तो 3 घंटे के दरमियान कम से कम 13 बार उठेंगे, कभी पानी के लिए, कभी वॉशरूम के लिए, कभी कुछ के लिए, कभी कुछ लिखेंगे। आज के इस भौतिक युग में कंसंट्रेशन का बहुत ही कमी है, और आज के इस युग में कंपटीशन का बहुत महत्व है। कंपटीशन वही लोग निकालेंगे जो लोग पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे वही लोग जिनका कंसेप्ट क्लियर होगा, और कंसेप्ट उन्हीं के अंदर होगा जिनके अंदर कंसंट्रेशन होगा। ये सब कुछ एक चैन है, और इसीलिए कंसंट्रेशन को क्लियर करने के लिए आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी करनी चाहिए। जैसे आप प्राणायाम कर लो, योग कर लो, सूर्य नमस्कार कर लो। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर 24 घंटे में कम से कम आप 30 से 35 मिनट आप खुद के ऊपर ध्यान दीजिए। जब तक आप अपनी सांसों पे ध्यान नहीं देंगे तब तक आपके अंदर कंसंट्रेशन आ ही नहीं सकता। आप ध्यान खूब दे रहे हैं लेकिन अपने सांस पे नहीं, किसी और के सांस पे, यही तो प्रॉब्लम आ रहा है। इसीलिए खुद के ऊपर कम से कम 30 मिनट काम कीजिए, और ये 30 मिनट का कार्य आपके जीवन में शक्ति प्रदान करेगा। और इसीलिए शक्ति कोचिंग के माध्यम से हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि खुद को पहचानो, खुद को समझो, और खुद को समझने के लिए, खुद को पहचानने के लिए अपने महापुरुषों को आप याद कीजिए। शिक्षा का यही तो महत्व है। जिनको हमने पढ़ा, क्या हमने उनको जिया? चाहे वो फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या मैथ्स है, जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं क्या वो कंसेप्ट के तौर पे हम उसको लंबे समय तक अपने जीवन में याद कर पा रहे हैं? अगर याद कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद कर पा रहे हैं तो ज़रा सोचिए कि 4 साल एकेडमी में देने के बावजूद भी आपका एक भी टॉपिक क्लियर ना होना, यह दर्शाता है कि आपने कितना अच्छा पढ़ा और या कितना अच्छा नहीं पढ़ा। तो बोझा लेना कहते हैं बस इतना है कि जो कोर्स में छोड़ी गई है उसका फ़ायदा उठाइए। आईआईटी पॉलिटेक्निक के तौर पे जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वह फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को अच्छे से पढ़ें। जो बच्चे एकेडमिक में हैं वह साइंस पे, मैथ्स पे, लिटरेचर पे, बाकी जो भी सब्जेक्ट है उन पर अच्छे से गौर करें, ध्यान दें, क्योंकि आने वाले कल में कंपटीशन और ज़बरदस्त होने वाले हैं।
क्योंकि ये कंपटीशन बहुत लोगों के बीच में, दरअसल ये कंपटीशन किसी और से नहीं, खुद से है। आपने खुद के ऊपर कितना ध्यान दिया, अपने सब्जेक्ट को लेके कितना पढ़ा, उन सब्जेक्ट को कितना समझा, यही कुछ तो है कंपटीशन। आप कंपटीशन सेल्फ करेंगे, सेल्फ कंपटीशन, तब बात निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।